नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट इतिहास का एमसीक्यू, जिसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उससे भी जाकर आप लोग देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर पहला शुरू हो रहा है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कब हुई। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत वह 1857 में हुई। तो एक का इसमें पहला का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी जो था वह वास्को डी गामा था। तो इसमें दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना। तो वह 1510 ईस्वी में छीना। तो तीसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध कीजिए। तो भारत में आने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे, तो सबसे पहले भारत में आने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए। यानी कहने का मतलब पहले पर यह आए, चौथा नहीं, यानी पहले पर कौन आए, तो पहले पर पुर्तगाली आए, दूसरे पर कौन आए, डच आए, तीसरे पर अंग्रेज और चौथे पर यानी फ्रांसीसी। तो इसका ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, डी। यानी डी का मतलब दूसरे, यहाँ पर दूसरा का मतलब पहले पर पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच आए, फिर यानी 4 का मतलब अंग्रेज आए और 3 का मतलब फ्रांसीसी आए। तो इसमें यह ऑप्शन डी सही है। तो चौथा का ऑप्शन डी। पाँचवा इसमें है कि जेम्स प्रथम का राजपूत जो जहांगीर के दरबार में आया, तो वह कौन था। तो उसका नाम था सर टॉमस रो। तो पाँचवा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वह 1916 ईस्वी में हुई। तो छठवां का ऑप्शन बी सही है, ए सही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वाडिवास का युद्ध कब हुआ था। तो वह हुआ था 1760 ईस्वी में। तो सातवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई। तो प्लासी की लड़ाई जो है वो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच हुई थी। तो आठवां का ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था, यानी किसने दिया था। तो वह जैसे मीर कासिम का साथ शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला दोनों दिए थे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन रहेगा, डी, यानी ए और बी दोनों। अगला जो है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। तो वह थी मसाले की व्यापार, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो मसाला सबसे ज़्यादा भारत में ही उगता है या बनाया जाता है या उत्पादक क्षेत्र है। तो 10वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली। तो इसमें 11 का ऑप्शन है बी, यानी इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 1765 में हुई। अगला प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी। तो वह रॉबर्ट क्लाइव ने रखी। तो 12वां का ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया। यानी इसके पहले तो यानी किसने नींव रखी, अब समाप्त किसने किया। तो जो समाप्त है वह वारेन हेस्टिंग्स ने की। तो इसमें 13वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना
1774 ईस्वी में हुई। तो 14वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सहायक संधि किसने लागू की? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने लागू की। तो 15वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। तो पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। तो 16वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? तो बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार वो 4 आर्य सत्य में निर्मित है। तो यह 17वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है, क्योंकि उसने सती प्रथा बंद करा दिया था। तो 18वां का ऑप्शन डी यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसने सती प्रथा जो था भारत में चल रहा था उसका अंत कर दिया। सती प्रथा का मतलब अगर पति मर जाता है तो उसकी जो पत्नी थी उससे भी यानी आग जलाकर मरना पड़ता था चिता पर, तो उसे ही सती प्रथा कहा जाता था। तो उसमें यह जो गवर्नर जनरल था उसने बंद करा दिया। अगला, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वह जो है चार्ल्स मेटकाफ को प्राप्त है। तो 19वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली? तो भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली। तो 21 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो वह लॉर्ड लिटिन ने लागू किया। तो 22 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट विल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो वह है लॉर्ड रिपन। तो 23 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो 24 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो वह था लॉर्ड माउंटबेटन। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है वुड डिस्पैच को। तो 26 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वह मेरठ से प्रारंभ हुआ। तो 27 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? तो वह बैरकपुर में विद्रोह किया। तो 28 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो था 1857 में वह था लॉर्ड कैनिंग। तो 29 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वह जो है कुंवर सिंह ने किया। तो 30 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो उनको जो है रंगून में निर्वासित कर दिया गया। तो 31 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था यानी क्या कारण था? तो वह था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। तो इसमें 32 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो वह है सन्यासी से। तो 34 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें, ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। तो ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार है। तो 35 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया?
तो शुद्धि आंदोलन वो दयानंद सरस्वती ने चलाया। तो 36 का ऑप्शन बी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो नारा वो स्वामी दयानंद ने दिया। तो 38 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे। तो वह थे स्वामी विवेकानंद। तो 39 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न अलीगढ़ आंदोलन किसने चलवाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने चलवाया था। अगला प्रश्न है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो था। तो 42 का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो वह जो है अंडयार में स्थापित किया गया। तो 43 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। तो 44 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई, यानी कब इसे रोक दिया गया? तो यह जो है यानी 1829 को रोक दिया गया, 1829 ईस्वी को। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। तो विधवा विवाह के प्रबल समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो 46 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तो वह थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो 47 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर ये तो 47 जो है बताया गया है। अगला 48 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तो 48 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। तो 49 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वो व्योम चंद्र बनर्जी ने की। तो 50 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष वो एनी बेसेंट थी। तो 51 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न लाल पाल बाल किसे कहा जाता था? तो लाल पाल और बाल जो हैं वह लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों को कहा जाता है। यानी इन जो 3 लोग थे क्रांतिकारी, तो इन्हें ही कहा जाता है लाल पाल बाल। तो इसलिए 52 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है गणपति एवं शिवाली उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो वह जो है बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। तो 153 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो वह लॉर्ड कर्जन ने किया। तो 54 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था किससे है? तो वह वंग भंग से है। तो 55 का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न अभिनव भारत के संस्थापक थे। तो अभिनव भारत के संस्थापक DB सावरकर थे। तो 56 का ऑप्शन है वह है डी। अब अगला प्रश्न लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। अगला प्रश्न भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम बीकाजी कामा को कहा जाता है। तो 58 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कि निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? तो वह श्रेय प्राप्त है मैडम बीकाजी कामा। तो इसमें 59 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना
कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई ईस्वी में। तो 60 का ऑप्शन बी सही है।